नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 2 अक्टूबर 2021 प्रातः 5:20 पर दैत्य गुरु अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़कर मंगल की साधारण राशि जल तत्वीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज इस भौतिक युग में आप जहां तक नजर डालें, एक सामान्य व्यक्ति से लेकर कहते हैं कि संतों का जीवन बेहद सादा होता है, लेकिन संतों तक आपकी दृष्टि जहां भी पड़ेगी, आपको हर जगह शुक्र ही दिखाई पड़ेंगे। ये आकर्षण के कारक है, दाम्पत्य के कारक है, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव के कारक हैं शुक्र। कला, गीत, संगीत के प्रतिनिधिकर्ता हैं शुक्र। वर्तमान समय में निसंदेह ये तुला राशि में गोचर कर रहे थे और तुला राशि का गोचर प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं श्रेष्ठ था। लेकिन जब ये सेनापति की साधारण राशि में गोचर करेंगे 30 अक्टूबर 2021 तक, तो निसंदेह यह गोचर विशेष विचारणीय हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, नवग्रह हैं और हर ग्रह का अपना अपना विभाग है। अब देखा जाए तो शुक्र का कोई विशेष प्रभाव सरकारी नौकरी पर नहीं है। शुक्र का कोई विशेष प्रभाव देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में व्यापार इत्यादि पर नहीं है। लेकिन अब एक चेन से सब जुड़े हुए हैं। शुक्र का प्रभाव आपके जीवन के सुखों से है, शुक्र का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर है। तो अगर जीवन में धन आएगा तो ही तो सुख होगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से हर ग्रह एक दूसरे से कहीं ना कहीं, हर ग्रह हर क्षेत्र से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। घर में अगर कलह चल रहा हो तो कहां से कार्यक्षेत्र ठीक हो सकता है। अब कार्य आजीविका का कारक शनि बढ़िया भी हो और घर में कलह हो तो कहां परेशानी तो होगी ही होगी। तो शुक्र का प्रभाव बाकी के किसी क्षेत्र पर नहीं है, सुखों पर है, ऐश्वर्य पर है, भोग पर है, दाम्पत्य पर है। लेकिन ये हमारे जीवन का कहीं ना कहीं मूल है, क्योंकि हम जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य तो यही है, सुखद जीवन जीना, सुखद दाम्पत्य जीवन जीना, भोग व ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीना। मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। राशि से अष्टम भाव क्या है? तो ये गुह्य भाव है, गुप्त भाव, छुपा हुआ भाव। जीवन में जितनी भी हमारी छुपी हुई चीजें हैं वो सब इसी भाव से प्रदर्शित होती हैं। शुक्र का इस भाव में गोचर होना जाहिर सी बात है कि गुप्त कार्यों में आपकी रुचि को जागृत कराएगा। यहां ये मंगल की राशि में है और मंगल भी इस समय देखा जाए तो गोचर में शुक्र के आसपास ही चल रहे हैं। इस समय मंगल का गोचर जो है वो कन्या राशि में है, तो तात्कालिक मित्रता वाली ही स्थिति है। जो मेष राशि के जातक हैं उन्हें विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस गोचर में एक बात बहुत ध्यान देने वाली है। क्या? कि शुक्र की युति केतु से होगी और केतु को आकस्मिकताओं का कारक कहा गया है। तो यह आकस्मिक रोग यानी मधुमेह इत्यादि की संभावना भी नहीं थी तो संभवतः हो जाए, किडनी इत्यादि से संबंधित परेशानी हो जाए। मेष राशि के जातकों के लिए ये अष्टम में गोचर कर रहे हैं तो हो सकता है कोई और गुप्त रोग से संबंधित परेशानी, यानी वासनात्मक क्रियाओं पर नियंत्रण बना करके रखना होगा, नहीं तो ये क्रिया आपको आपके स्वास्थ्य से कमजोर कर देगी।
अब चूंकि शुक्र सप्तमपति आपके लिए आपकी राशि से सप्तमपति बनकर के अष्टम में गोचर करेंगे, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी मतभेद होगा। हालांकि ये समय ससुराल पक्ष से सहयोग दिलाने वाला होता है, ससुराल पक्ष से संबंध ठीक होते हैं, परंतु जीवन साथी से मतभेद संभव दिखाई पड़ता है। जीवन साथी से मतभेद होगा। हालांकि एक बात आपको और अच्छे से बता दूं कि चूंकि मंगल गोचर में आसपास ही है तो तात्कालिक मित्रता है, तो मतभेद हो लेकिन बाहरी किसी को पता नहीं चलेगा, आप दोनों का समय एक साथ ही बीतेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। केतु के साथ है सो अचानक लाभ व हानि दोनों की संभावना बनेगी। केतु के साथ है फलतः करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। कोई भी अनुचित कार्य मत करिएगा और अपने जीवन साथी के प्रति, अपने प्रेमी के प्रति पूरी तरह से ईमानदार बने रहिएगा। प्यार का इजहार करने के लिए यह समय बिल्कुल ठीक नहीं है। और एक और बात आपको बता दूं कि कहीं भी रहिए, पुरुष हैं तो स्त्री का, स्त्री हैं तो पुरुष का, यानी विपरीत का सम्मान करिए। पुरुषों के लिए विशेष रूप से स्त्रियों का सम्मान करिए और किसी भी तरह के चारित्रिक पतन वाली गतिविधियों में आप शामिल मत होइए, नहीं तो नाम और स्वास्थ्य दोनों खराब होगा। हां, आपके पास जितनी सुख सुविधाएं आपके जीवन काल में उपलब्ध हैं, उन्हीं का आप लाभ उठाइए, उन्हीं के साथ आनंद बिताइए। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए दुर्गा जी की आराधना करिए और साथ ही साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ घी का दिया जला करके कीजिए। रोज कर सकते हैं तो रोज, नहीं तो शुक्रवार के शुक्रवार। और बात वृषभ की करें तो यह गोचर सप्तम में होने जा रहा है। आपके राशिपति राशि को देखेंगे तो यह ठीक है, हालांकि मंगल की राशि में हैं और केतु के साथ हैं, फलस्वरूप ये दाम्पत्य जीवन में परेशानी तो लाएंगे, लेकिन 2-3 अच्छी बातें, कुछ चीजों को सावधानी के साथ ही चलना होगा, तो कुछ अच्छी चीजें भी होंगी। क्या क्या देखा जाए तो इसका प्रभाव सबसे पहले तो आपके जीवन पर पड़ेगा। शुक्र की दृष्टि जब भी आपके व्यक्तित्व से जुड़ती है, चंद्र कुंडली के हिसाब से देखें तो आपके व्यक्तित्व से ही जुड़ेंगे, तो आपकी जो अब आभा है, प्रभा है, वो विकसित हो जाता है, चहुओर फैलने लगता है, लोग आपकी तरफ अनायास ही आकर्षित होते हैं, तो जीवन में इससे तो बाहर आ ही जाती है। दाम्पत्य जीवन लगभग ठीक है, लेकिन इस गोचर काल के दौरान हो सकता है जीवन साथी से मतभेद और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जुड़ाव और भटकाव, ये केतु के कारण होगा। इससे आपकी छवि खराब हो सकती है, जबकि ये समय ऐसा है कि आप कार्यस्थल पर, समाज में, दाम्पत्य जीवन, घर परिवार, हर जगह अपनी छवि को सुधारिए, अपने व्यक्तित्व में निखार लाइए। ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे आपके जीवन साथी के अहम को ठेस पहुंचे। ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे दाम्पत्य जीवन में टकराहट हो। ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे आपका ये भाग्योदय कराने वाला समय आपके भाग्य को कमजोर कर दे। जरूरत पड़ने पर विपरीत से आपको मदद मिलेगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब होंगे, ये पक्ष में है, परंतु कोई गलत कार्य नहीं करना है। वृषभ राशि के जातकों के लिए बढ़िया है यह समय। इस समय में कबूतरों को दाना डालिए शुक्रवार के शुक्रवार, इससे आपको बेहद लाभ मिलेगा। और बात वहीं हम मिथुन की अगर करें तो यह गोचर षष्ठ में होने जा रहा है। देखा जाए तो शुक्र को षष्ठ का दोष नहीं होता, केतु के साथ हैं, अतः सबसे पहले तो स्वास्थ्य का ख्याल आपको भी रखना पड़ेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए 100% एक बात है कि आपको इस गोचर काल के दौरान फायदा बहुत ज्यादा है, लेकिन 20% आपको भी अपने चरित्र पर और अपने स्वास्थ्य पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा। इस गोचर काल के दौरान जो ऊर्जा आपको महसूस हो रही है, इस ऊर्जा का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं। मन में तरह तरह के गलत विचार उत्पन्न होंगे और हो सकता है इन्हीं गलत विचारों से प्रेरित होकर के आप किसी गलत संगति, गलत कार्य में पड़ेंगे, स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, इससे बचिए। किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में भाग लेते हैं तो आपकी ऊर्जा का वो सही इस्तेमाल है, करिए। आपने अपने अंदर कलात्मक गुणों का विकास करिए, इसका लाभ उठाइए। खर्च की वृद्धि दिखाई पड़ रही है, लेकिन सही जगह पर खर्च हो तो कोई बुराई नहीं है। विपरीत के साथ मतभेद न हो और विशेष करके विपरीत का अपमान मत करिए। और किसी पुरानी बीमारी का लौट आना साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, तो इस मामले में आपको बहुत सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य में परेशानी है, भौतिक सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी नहीं है। विदेश जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। वृषभ राशि के मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर मैं हर प्रकार से बढ़िया कहूंगा, लेकिन फिर भी सतर्कता, सावधानी में ही सुरक्षा है।
विद्यार्थियों को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी सफलता के लिए, और घर में छोटे बच्चे हैं तो विशेष करके छोटे का मतलब जो 17-18 वर्ष के हैं, तो उनके ऊपर ज़रा ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। विशेष करके मैं माता पिता को कहूँगा कि सतर्क रहिएगा। अगर आपके बच्चे 16-17 साल के हैं तो उनको लेकर के परेशानी बढ़ सकती है, तो उनके क्रियाकलाप पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। गाय को आटे की लोई बना करके खिलाइए, या आटा भी ऐसे खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फायदा मिलेगा। कर्क की बात करें तो शुक्र का यह गोचर पंचम में है, केतु के साथ हैं। वैसे तो आपका मूल स्वभाव ऐसा कभी नहीं होता कि आप का मन भटकता रहे, यहां भी वहां भी, ऐसा तो आप नहीं ही करते, परंतु केतु के साथ है। अतः ये बात आपको भी कहनी होगी कि सावधानी रखिएगा और प्रेम संबंध के मामले में नियंत्रण रखिएगा। जहां आप हैं वहीं पर पूर्ण विश्वास बनाए रखिए, ईमानदार बने रहिए अपने प्रेमी के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति, अपने संतान के प्रति। रिश्तों के प्रति पूरी तरह से ईमानदारी जरूरी है। रिश्तों में मजबूती तभी आएगी जब ईमानदारी हो। दाम्पत्य जीवन है, प्रेम संबंध है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों के रास्ते में थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, केतु के साथ शुक्र होने के कारण पढ़ाई में मन भटकाव थोड़ा सा होगा। हालांकि कोई परीक्षा इत्यादि होती है तो आपको सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक मुझे दिखाई पड़ रहा है, दाम्पत्य जीवन में सफलता है, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनको कामयाबी मिलेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है, सो जरा खान पान पर और विशेष करके मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से दूरी बना करके रखिए। प्यार का इजहार करने के लिए समय ठीक है, लेकिन जरा सतर्क और सावधान होकर के। आय में वृद्धि है, शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो अवश्य करिए, लाभ होगा। विवाह को, प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो ये गोचर ऐसा होगा जहां परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो कर्क राशि के जातकों के पक्ष में है ये फैसला। स्त्री जाति का सम्मान करिए। शुक्रवार के दिन बच्चियों को, कन्या को कुछ उपहार स्वरूप दे दीजिएगा। एक बार कुछ भी जो आपसे हो सके, शिक्षा से संबंधित ही चीज दे दीजिए या कुछ भी दे दीजिए, लाभ मिलेगा। या श्वेत वस्त्र दे दीजिए, उनके लायक, पहनने लायक, ये आपके लिए अच्छा होगा। और बात वहीं सिंह की करें तो चतुर्थ में होने जा रहा है यह गोचर। देखिए, चतुर्थ में होने जा रहा है, इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एकदम से खराब है, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी निजी जीवन में, थोड़ी चिंता परेशानी हो सकती है। हालांकि देखा जाए तो कार्यस्थल पर यह समय आपके लिए बढ़िया होगा। परिवार के मध्य भी आप प्रेम बनाए रख सकते हैं, आपको थोड़ा सा प्रयत्न करना होगा, ठीक ठाक है। किसी पुराने प्रेमी से मुलाकात होने वाली है। तो वहीं घर में अगर बदलाव करना चाहते हैं, साफ सुथरा घर की साज सज्जा पर, इंटीरियर पर अगर खर्च करने की इच्छा है तो करिए। यह समय आपके सुख सुविधाओं में भी वृद्धि लेकर के आ रहा है। माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। विशेष करके मधुमेह के रोगी अगर आप नहीं हैं और बॉर्डर लाइन इत्यादि पर है तो ये परेशानी बढ़ेगी, और जिन लोगों की मधुमेह की स्थिति है उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। कार्यस्थल पर सब कुछ अच्छा है। बेवजह का विवाद और बेवजह के विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। विशेष करके इस बात का ख्याल रखिए कि आप विपरीत का अपमान मत करिएगा। इससे अगर आप बच जाएं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। छोटे भाई बहनों से, विशेष करके बहनों से, अगर छोटी बहनें हैं तो उनसे आपको विशेष रूप से सहयोग मिलेगा। और व्यापारी कुछ नया व्यापार इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। सिंह राशि के जातकों को कोई ऐसी खबर इस गोचर काल के दौरान मिलने वाली है जो कि आपको आनंदित करेगी। नई गाड़ी इत्यादि लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। कोई पुराना जमीन का सौदा करना है वो भी कर सकते हैं। तो शुक्र के उपाय करने की कोई विशेष आवश्यकता तो नहीं है, बस इतना ख्याल रखिएगा कि माँ का अपमान न हो आपके द्वारा, जीवन साथी का अपमान न हो, विपरीत का अपमान न हो। ये सबसे बड़ा उपाय है सिंह राशि के जातकों का। अपने आप पर नियंत्रण रखिएगा, आपकी वाणी से किसी को चोट न पहुंचे, इसी बात का बस ख्याल रख लीजिए तो आपके लिए यह गोचर बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। और बात अगर कन्या की करें तो यह गोचर पराक्रम में होने जा रहा है। निसंदेह पराक्रम में होने के कारण, क्योंकि मंगल की राशि में है और केतु के साथ, यह बढ़िया समय है। आप जोखिम उठाइए, किसी भी तरह के क्षेत्र में हो, आप कोई भी कार्य करते हों, खिलाड़ी हों, आप विद्यार्थी हों, आप व्यापारी हों, आप नौकरी पेशा हों, कोशिश करते चले जाइए, आपको सफलता में। चूंकि शुक्र मुख्यतः, मैंने भी थोड़ी देर पहले प्रारंभ में ही बताया कि न तो नौकरी के कारक है, न व्यापार के, ये प्यार के कारक है, ये दाम्पत्य के कारक हैं, ये सुखों के कारक हैं। तो ज़्यादातर समय ये उन्हीं चीज़ों में बिताते हैं। तो मनोरंजन होगी, छोटी मोटी यात्राएं होगी, घूमने वाली यात्राएं, जीवन एक अलग दिशा में ही चल पड़ेगा। बढ़िया है,
मतलब देखें तो इस समय को आप आनंददायी समय अपने लिए कह सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सब कुछ ठीक ठाक, प्रेमी का साथ प्रेम संबंध के लिए बहुत बढ़िया। किसी को आप पसंद करते हैं तो प्यार का इजहार कर सकते हैं। प्यार करते हैं किसी से, दाम्पत्य जीवन में उसको तब्दील करना चाहते हैं, विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। कोई कला, गीत संगीत इत्यादि के फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बढ़िया है। इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके नाम की प्रसिद्धि, क्योंकि ये शुक्र जो है मीडिया जगत पर अपना पूरा प्रभाव रखते हैं, तो इस समय ये जो मीडिया जगत है, विशेष करके फिल्म लाइन उद्योग, ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ा हुआ है। तो इस क्षेत्र में अब आपकी वृद्धि का समय दिखाई पड़ रहा है। अगर आप कन्या राशि के हैं तो जीवन साथी को आपके कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। तो ठीक है, समय आपके लिए किसी भी तरह से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भाग्य का साथ आपको मिलेगा और इस दौरान आप आगे बढ़ते चले जाइए, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। श्री सूक्त का पाठ करिए घी का दिया जला करके, शुक्रवार के दिन विशेष रूप से आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा। और बात तुला की अगर हम करें तो तुला के लिए यह गोचर द्वितीय में होने जा रहा है। आमतौर पर देखें तो शुक्र को द्वितीय भाव में अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि वाणी के भाव में अगर शुक्र हो तो फिर वाणी कोयल की जैसी हो जाए। लेकिन यहाँ मंगल की राशि में है, और मंगल की राशि में भी कैसे, तो केतु के साथ बैठे हुए हैं। तो अकेले तो ये नहीं कह सकते कि कोयल की तरह वाणी हो जाएगी, लेकिन हाँ ये जरूर कहूँगा कि मंगल, चूंकि हमें परिस्थिति है मंगल भी फिर बदल जाएंगे, लेकिन गोचर कुंडली में मंगल इस समय आपकी राशि से 12वें चल रहे हैं, तो वाणी का अधिक व्यय हो रहा है। अब देखा जाए तो शुक्र का आपकी राशि से द्वितीयस्थ होना, वाणी पर नियंत्रण तो रखना ही होगा, सोच समझ करके तो बोलना ही होगा। यह गोचर ठीक है आपके लिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वित्तीय लाभ, धन इकट्ठा कराने वाला होगा समय, विशेष करके मंगल की राशि में है तो प्रॉपर्टी से लाभ, और जहाँ कोई प्रॉपर्टी का दाम जो है गिरा हुआ था वो उठ जाएगा, अच्छा वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। अगर संवाद शैली को कस लिया जाए, यानी कब कितना कहाँ कैसे बोलना है, इस पर अगर आपका नियंत्रण हो जाए तो इस निसंदेह आप सबको आकर्षित करेंगे, और शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ी हो या न हो, मिठास वाणी में जरूर बढ़ जाएगी, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो वाणी पर जरा संयम रखिएगा, फिर बड़े से बड़े कष्ट और परेशानी से आप मुक्ति पाएंगे। तो वहीं खाने पीने से संबंधित चीज़ों का अगर व्यापार कर रहे हैं तो आपका भी व्यापार इस समय वृद्धि की तरफ जाएगा। परिवार के मध्य भी स्थिति ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है, तो कहीं कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय ठीक होगा। हनुमान जी की आराधना तो आप कर ही रहे होंगे ढैया के कारण। एक और काम करिए कि शुक्रवार के शुक्रवार गुलाब का पुष्प ले जाकर के माँ भगवती जगदम्बा को अर्पित कर दीजिएगा, तो इससे और अच्छा हो जाएगा। और वृश्चिक की अगर हम बात करें तो यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। शुक्र देखा जाए तो आपके लिए सप्तमपति और व्ययपति बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे, तो इनको व्यय का कोई दोष नहीं होता है। तो सीधी सी बात है कि इस गोचर काल के दौरान व्यय बढ़ने वाला है, इस गोचर काल के दौरान खर्च बढ़ेगा। और कोई बात नहीं कि खर्च बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं, धनागमन होगा तभी तो खर्च होगा, तो आएगा और जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जीवन में मैं सकारात्मक बदलाव ही देख रहा हूँ, बल्कि आपके क्रोध पर भी कहीं ना कहीं नियंत्रण आएगा। लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे, लोगों का आपके साथ जुड़ाव होगा, गंभीर से गंभीर मुद्दों पर लोग आपसे सलाह लेना पसंद करेंगे। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी थी तो वो भी बहुत हद तक, क्योंकि यहाँ राहु केतु का अभी भी संबंध है, तो बहुत हद तक दूर होगा। हालांकि थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े तो रहेंगे ही रहेंगे, परंतु इसको खराब नहीं कहा जा सकता, आप चला लेंगे काम। तो वृश्चिक राशि के जातक आगे बढ़ें, व्यापारी हैं तो आपके लिए फायदा, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बढ़िया रहेगा ये, क्योंकि आपकी राशि पर हैं। यात्रा आप कर सकते हैं, विदेश जाने के लिए अगर प्रयत्नशील हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब आप कर रहे हैं और विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो यह गोचर बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। देखा जाए तो कबूतरों को दाना शुक्रवार के दिन आप जाकर के डालिएगा, इससे विशेष लाभ होगा अगर आप वृश्चिक के हैं। और धनु की अगर हम बात करें तो यह गोचर व्यय में है। शुक्र को व्यय का दोष नहीं होता, लेकिन धनु राशि के जातकों के लिए कोई कारक ग्रह नहीं होते, पर फिर भी लाभेश होकर के व्यय भाव में, षष्ठेश होकर के व्यय भाव में इनका गोचर करना ठीक है। भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आपका मन थोड़ा ज़्यादा खींचेगा। वैसे तो आप नियंत्रित ही इन सब चीज़ों पर खर्च करते हैं, पर फिर भी वासनात्मक क्रियाओं में रुचि आपकी बढ़ जाएगी, इसके कारण खर्च होगा। हालांकि यह समय किसी प्रकार से खुशी देने में कोई कमी नहीं रखने वाली है, पर फिर भी खुद पर नियंत्रण रखना होगा। बहुत अधिक भोग रोग की तरफ ले जाता है। करियर में बदलाव, विदेश गमन करना चाहते हैं तो सफलता, लंबी यात्रा निश्चित रूप से लाभप्रद जो होगा आपके पक्ष में होगा। घर परिवार के मध्य अगर कोई समस्या, टेंशन, परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। घर परिवार का साथ मिलेगा, जीवन साथी से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई कमी थी तो वो दूर होगा। तो धनु राशि के जातक भी इस गोचर काल का लाभ उठा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस चरित्र पर नियंत्रण, अंकुश ताला लगा दीजिए सबसे मजबूत वाला, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और कम उम्र के हैं तो विशेष रूप से सावधान रहेगा, क्योंकि शुक्र राहु के साथ और केतु के साथ संबंध में होंगे। तो बहुत ज़्यादा इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपकी उम्र 17, 18, 20 वर्ष की है तो जितना हो सके नियंत्रण में रहिए। शुक्रवार के दिन शिव जी को जाकर के दही चढ़ाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा अगर आप धनु के हैं। और मकर वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह गोचर लाभ में होने जा रहा है। मकर के लिए आप सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं शुक्र, तो सीधी सी बात है कि पंचमेश और दशमेश बनकर के शुक्र का लाभ में गोचर हर प्रकार से बढ़िया होने वाला है। विशेष करके केतु के साथ है तो ये उनके बल में वृद्धि कर देंगे। फलतः देखा जाए तो जीवन में खुशहाली, जीवन में समृद्धि, जब धनागमन हो तो ये सारी चीज़ें तो हो ही जाती हैं। सफलता में वृद्धि, चाहत आपकी पूरी हो, कोई महंगी गाड़ी लेना चाहते हो, कोई घर आपने कहीं देख रखा हो, बहुत दिनों से आपकी इच्छा थी कि यही घर हो जाता, यही गाड़ी हो जाती तो आनंद आ जाता, विदेश जाने के लिए बहुत दिनों से सोच रहे हैं तो हो जाएगा। कार्यस्थल पर कोई विपरीत, विशेष करके अगर महिला कोई बॉस हो तो उनकी मदद आपको विशेष रूप से प्राप्त होने वाली है, बस अपमान मत करिएगा। आर्थिक लाभ की प्रबल संभावना है। प्रेम संबंध में और मजबूती आएगी और प्यार बढ़ेगा। सामाजिक दायरा आपका मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका सहयोग आपको प्राप्त होगा। इनके साथ अच्छा समय बीतेगा। घर में, परिवार में अगर आपके बच्चे हैं तो उनका भविष्य बहुत मजबूत दिखाई पड़ रहा है। यह समय अच्छा है आपके लिए, इसका आप आनंद उठाइए। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। शुक्र छठे से छठा लाभ में है तो स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट जरूर लाएंगे, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। प्यार का इजहार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी मजबूती आएगी। तो ठीक है, यह गोचर मकर राशि के जातकों के लिए किसी चिंता की आवश्यकता नहीं, कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं। आप चाहें तो एक चांदी का छल्ला जरूर बना करके बाएं हाथ के कनिष्ठिका उंगली में इसमें धारण कर सकते हैं। और कुंभ की बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। दशम में शुक्र को वैसे बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, कारण है कि दिग्बल से विहीन हो जाते हैं। तो केतु के साथ है तो थोड़ी परेशानी तो मैं कहूँगा, इसको मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन चूंकि भाग्यपति आपके लिए होते हैं तो आसार इसी बात के हैं कि आप अपने मेहनत से, पुरुषार्थ से, प्रयत्न से इस समय को अपने पक्ष में कर लेंगे। और विदेशी कंपनियों से जुड़ने के लिए समय ठीक होता है। करियर और व्यापार, विशेष करके अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए आपको जी तोड़ परिश्रम करना होगा। यात्रा बहुत लंबी मत करिएगा, छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र हो या व्यापारिक क्षेत्र, दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, सभी क्षेत्रों में छोटी मोटी परेशानियां तो आती रहेंगी, लेकिन आप हर परेशानी को पार करके आगे बढ़ेंगे। किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंधों से दूरी बना करके रहिएगा। नया वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। गाड़ी इत्यादि, घर इत्यादि लेना चाहते हैं, कोई जमीन, फ्लैट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। घर में साज सज्जा बदलाव कराना चाहते हैं, कर सकते हैं। चरित्र पर अंकुश लगाइए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। माता पिता का सम्मान करिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी और प्रेमी के प्रति ईमानदार बने रहिए। और गाय को गुड़ खिलाइए शुक्रवार के दिन। यह गोचर ठीक होगा। आखिरी राशि अगर हम मीन की बात करें तो यह गोचर देखा जाए तो आपके लिए भाग्य में होने जा रहा है। अब जब भी कोई गोचर भाग्य में होता है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि भाग्य को इससे मजबूती मिलती है, पर फिर भी जरा सावधान तो रहना ही होगा, क्योंकि शुक्र कोई कारक ग्रह नहीं है आपके लिए। तो मेहनत जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, तभी उसका फल मिलेगा। लंबी यात्राएं संभव है, यात्रा आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगी, परंतु यात्राओं का एक दुष्प्रभाव आएगा कि आपके स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ेगा। आपके करियर पर, आपके पिता के करियर को देखें तो यहाँ थोड़ी सी चिंता, लेकिन दोनों को अंत में लाभ। अगर आपके पिता नौकरी पेशा है तो उनको प्रमोशन, आप अगर नौकरी पेशा है तो प्रमोशन, भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा। प्रेम संबंध ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी तू मैं परेशानी होगी। इस समय थोड़ी परेशानी ससुराल पक्ष से हो सकती है। ऑफिस में अगर कोई सीनियर है तो सहयोग उनका मिलेगा, इससे आपके काम होंगे। कोई नया बिजनेस इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो पूरी तरह से जानकार लेकर के, आश्वस्त होकर के ही शुरू करिएगा, जल्दबाजी में नहीं। मीन राशि के जातकों को शुक्रवार के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ पर दही अर्पित करना चाहिए, इसी से लाभ मिलेगा। दूसरा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और हो सके तो और कुछ परेशानी ज़्यादा बढ़े, अगर कहीं किसी मामले में कष्ट हो, आय में बाधा आए, तो शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करेगा, घी का दिया जला करके, तो इससे भी लाभ मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।